हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज हिंदी। हिंदी का हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। उसमें एक टॉपिक और बचा है, वो है संधि। संधि हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमारा दूसरा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे प्रेस क्लासेज नागौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक सब्सक्राइब से आपसे कुछ नहीं जाता। आइए पढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं? देखो, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग, सार्थक योग को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग के साथ सार्थक सार्थक योग से बना योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखो, शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार जिस प्रकार शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना ही शब्द विचार कहलाता है। देखो, शब्द विचार शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना ही शब्द विचार कहलाता है। हम शब्द विचार के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कौन कौन से? देखो, शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। दूसरे प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति। ये तो है उत्पत्ति, ये है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं 3: रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा और उसको भी जानेंगे क्या ये क्या है। अगली है शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ एक होता सार्थक, एक होता निरर्थक। सार्थक में पढ़ेंगे विलोम शब्द, निरर्थक में इसके विपरीत पढ़ेंगे। अगला है विकारी शब्द। विकारी विकारी के अंदर 2 प्रकार, एक तो है विकारी, एक अविकारी। विकारी के अंतर्गत कौन से आते हैं? देखो, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये पढ़ेंगे विकारी शब्द के अंतर्गत। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये पढ़ेंगे अविकारी शब्द के अंतर्गत। और विकारी या अविकारी शब्द को विकार के आधार पर लिंग, वचन, काल, कारक, ये विकार की इकाइयां हैं। जो शब्द लिंग, काल, कारक के आधार, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सके वो होता है विकारी। जो नहीं बदला जा सके वे होता है अविकारी। अगला हम पढ़ते हैं, इसके अंदर पहला टॉपिक लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के शब्दों की उत्पत्ति 1 नंबर हेडिंग डाल दो, शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति के आधार कितने शब्द हैं? 5 शब्द, इसको पढ़ेंगे। शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति, इसमें कितने शब्द हैं? 5 है। एक बार लिख लेते हैं। 1 नंबर है तत्सम, 2 नंबर तद्भव, 3 नंबर देशज, 4 नंबर विदेशी, 4 नंबर है विदेशी, 5 नंबर है संकर। ये क्या होते हैं इसको भी जानते हैं। अब हम आज ये 5 शब्द पढ़ेंगे शब्द विचार के अंतर्गत। पहले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डाल दो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं?
देखो तत्सम शब्द, एक नंबर है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। अब मैं यहाँ पे नाम लिखा मूल भाषा। मूल भाषा का जब भी नाम आए तो आपको सीधा जाना संस्कृत भाषा में। जिस प्रकार मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। देखो मूल भाषा के जब भी नाम आए तो आपको सीधा जाना संस्कृत। देखो संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम। दूसरे हैं तद्भव। दूसरे कौन सा शब्द है? दूसरे हैं तद्भव। तद्भव शब्द ये है जस्ट इसका विपरीत। तत्सम का जस्ट विपरीत कौन सा है? तद्भव। अब ये इसकी विपरीत परिभाषा लिख दो, जिस प्रकार मूल भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अब देखो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन किए ही हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तत्सम और तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन करके फिर अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है तो वो होता है तद्भव। अब हम तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर करने के तरीके क्या हैं उसको देखते हैं। तत्सम व तद्भव शब्दों में अंतर। तत्सम व तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर करने का तरीका। देखो तत्सम व तद्भव शब्दों में अंतर करने का तरीका हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द तद्भव है और ये शब्द तत्सम है? इसके देखो कोई नियम है, जिस प्रकार पहला है संयुक्ताक्षर शब्द अधिकांश है। संयुक्ताक्षर शब्द अधिकांश तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं। हमने कितने शब्द पढ़े थे संयुक्ताक्षर? जिस प्रकार यहाँ पर लिख देता हूँ 6 3 और ये है संयुक्ताक्षर, मतलब एक से प्लस है। और संयुक्ताक्षर शब्द से
संयुक्ताक्षर शब्द अधिकांश तत्सम होते हैं, जिस प्रकार क्षेत्र ज्ञेत्र। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दूं, जिस प्रकार आम्र, आम्र, अस्थि, आम्र, अस्थि, अस्थि, उष्ट्र, ये शब्द क्या है? ये शब्द है तत्सम शब्द। दूसरा तरीका है अड़े और अड्य से बने शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं। दूसरे को ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात के अंदर दो शब्द है, एक तो अड़े, कौन से? एक अड़े और एक अड्य। ताड़न जात शब्द से बने शब्द हमेशा क्या नहीं होते हैं? ताड़न जात का शब्द कभी भी क्या नहीं होते? ताड़न जात शब्द कभी भी तत्सम शब्द, तत्सम शब्द नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जिस प्रकार ताड़न जात होता है एक अड़े और एक अड्य, ये शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते हैं। और तीसरा तरीका है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। एक हमने पढ़ा था अनुस्वार, एक पढ़ा था अनुनासिक। अनुनासिक शब्द होता है ये, अनुनासिक से बना शब्द, अनुनासिक से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता है, तत्सम नहीं होता है। देखो तीन तरीके हुए। पहला है संयुक्ताक्षर से बने अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं, ताड़न जात शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं, और अनुनासिक शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं। आगे देखो, अगला है 3 नंबर, 4 नंबर। एक अनुनासिक, अनुनासिक का विपरीत होता है अनुस्वार। अनुस्वार से बना शब्द हमेशा ही तत्सम होता है। चार नंबर देखो, अनुस्वार, अनुनासिक के विपरीत अनुनासिक, अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा था? ये अनुस्वार, अनुस्वार से बने शब्द, अनुस्वार से बने शब्द हमेशा ही तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। और 5 नंबर है हमारी री, री से बना शब्द तत्सम होता है, तत्सम होता है। हमने देखो तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर करने के 5 तरीके पढ़े। कितने पढ़े? 5। पहला संयुक्ताक्षर, दूसरा ताड़न जात, तीसरा अनुनासिक, चौथा अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार, और 5वां री। री से बना शब्द हमेशा ही क्या होता है? तत्सम होता है। तो ये हो गए हमारे तत्सम और तद्भव। तीसरा शब्द है देशज। कौन सा है?
तीसरा शब्द है देशज। देशज इसका छंदी विच्छेद करें तो देखो देश प्लस जय। जय का मतलब होता जन्म लेने वाला। जय का मतलब जन्म लेने वाला, मतलब अपने ही देश में जन्म लेने वाला शब्द देशज कहलाता है। इसका प्रयोग जिस प्रकार देखो आंचलिक भाषाओं के वे शब्द आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। वे शब्द देशज कहलाते हैं। वे शब्द देशज कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। तो देखो देशज शब्द आंचलिक भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। जिस प्रकार मैं यहाँ पर 2-3 शब्द लिख रहा हूँ। पहला है हड़बड़ाना। जिस प्रकार हड़बड़ाना, खटखटाना, खुरपा, इस प्रकार अनेक शब्द हैं जो देशज शब्द हैं लेकिन वो अपने क्षेत्रीय अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज। चौथा प्रकार है विदेशी। चौथा प्रकार कौन सा है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से? तो देखो हिंदी और संस्कृत भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत भाषाओं के शब्दों के अलावा वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत भाषाओं के अलावा जो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। वो शब्द कौन से कहलाते हैं? प्रयोग होते हैं वो शब्द विदेशी कहलाते हैं। वो शब्द विदेशी कहलाते। अब आपको पूछ रहे विदेशी शब्द क्या है? तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं के अलावा जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। वो शब्द कौन से हैं? विदेशी। और 5वां प्रकार है हमारा संकर। संकर शब्द कौन से? देखिए 5वां प्रकार है संकर।
संकर शब्द कौन से होते हैं? देखो एक बार 5 प्रकार है संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? देखो 4 प्रकार पढ़ लिए हमने। पहला पढ़ा था, पहला कौन सा प्रकार था? पहला प्रकार था हमारा तत्सम। पहला था तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, पांचवा संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? सब संकर शब्द देखो अलग अलग भाषाओं के शब्द, अलग 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 भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के वे शब्द, अलग अलग भाषाओं के वे शब्द जो मिश्रित रूप में, जो मिश्रित रूप में प्रयोग होते हैं, जो मिश्रित रूप में प्रयोग होते हैं, वे शब्द संकर कहलाते हैं। वे शब्द संकर कहलाते हैं। देखो संकर शब्द, संकर शब्द क्या होता है? संकर शब्द अलग अलग भाषाओं के वे शब्द जो मिश्रित रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब मिश्रित रूप में कोई नया शब्द बनाता है। यहाँ पर एक नाम नया शब्द बनकर प्रयोग होते हैं। नया शब्द बनकर प्रयोग होता है तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं संकर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत पहला टॉपिक था कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार के शब्द पढ़े। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पांचवा संकर। और अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके अंदर यौगिक, रूढ़ और युगारूढ़, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों एक मोटिवेशन कोट के साथ, रख हौसला में मंजर भी आएगा, प्यासे के पास हल्का समंदर भी आएगा, ठक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथ बनाए रखिए, जुड़े रहे मेरे साथ, रोज की क्लास होगी और हम इसी प्रकार हिंदी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। थैंक यू।